आइए मित्रों, आज हम सभी लोग इंदिरा एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। राजन पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मती पूर्व के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का लालन पालन करते थे। उनका यश हर ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय को व्यतीत किया करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्मिक चिंता में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा सभा में बैठे हुए, इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यह क्रिया सफल हो गई। देवर्षि, अपने आगमन का कारण आप मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। राजन, उन्होंने कहा है, मेरे बेटे से जाकर कहना मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजे। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजन ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के 10वें के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चिंता से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्य काल में स्नान कर एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से नृप क्रिया के मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अध्य स्थित्वा निराहारम सर्वभोग वर्जितम श्रो भक्षे पुंडिकाक्षम शरणम में भाक्षुम कमल नयनम। भगवान नारायण, आज मैं सब भोग से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युता, आप मुझे अपनी शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शाल ग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करवाएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सुगंधकार विद्वान पुरुष गायों को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि ले आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितरों को भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियों पुत्रों और भृत्यु सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन श्री अकटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए।
इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महत्व का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए।